सच्चिदानंद रूपाय विश्रोदपद्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दुखिया को देख कर हंसियो नहीं कोई, दुखिया दी है रोए तो पल में दी है खोए। आदरणीय श्रोता बंधु, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों को जनता जनार्दन के सम्मुख में आया हूं। मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, सभी भक्तों का सम्मान करता हूं, अपने माता पिता के चरणों में नमन बंदन कर रहा हूं। जितने शास्त्री, जितने कथावाचक, जितने भैया लोग जनता जनार्दन इस मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके सभी का सम्मान करता हूं। तो आइए गौर करते हैं। मैंने कुछ सोचा, बाबा गुरुदेव स्वामी आधार बाबा गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं और उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु समान सुरजन चेतन जी महाराज एवं उनके परिवार को मेरा कोट कोट प्रणाम है। सर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तो मंच पे सीना ठोकता है, जात पाती का उल्लेखन करता है। मैंने कल क्लिप को सुना, तो याद रखना मित्रों, जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, व्यास गद्दी पे ये जात पात की बात कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं, बड़ा आदमी कौन है कि मृतलोक में बड़ा वही और जिसमें कछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। ध्यान देना शब्दों पे। बड़ा आदमी कौन है? अरे बड़ा वो नहीं है जो व्यास गद्दी पे बैठ करके जात पात का बंटवारा कर रहा है, सीना ठोक करके कह रहे हैं। मैंने क्लिप में सुना, वैसे जनता जनार्दन से क्षमा चाहूंगा, हमको किसी से कहना नहीं है कुछ, लेकिन मैंने एक शास्त्री जी व्यास गद्दी पे बैठे हैं और वो अपने जवान से क्या कह रहे हैं आप लोग क्लिप में सुन सकते हो। कह रहे हैं कि सब जातियों से जात आपकी हीरो है और बाकी जीरो है। जनता जनार्दन से निवेदन है, क्या ये बात सही कह रहे हैं? वैसे मैं मानता हूं कि यादव जाति सर्वश्रेष्ठ है, नगीना है और नगीना रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी आए इस जात में। कृष्ण भगवान जिस वंशज में आए वो जात नगीना है और रहेगी। मैं भी इस बात को कहता हूं। लेकिन भैया, आपके वंश में भगवान श्री कृष्ण आए या हमारे वंश में कृष्ण भगवान आए, तो क्या हमारा कहना ये उचित रहता है कि सब जातियों में यादव जात नगीना है, बाकी सब जीरो है? यादव हीरो है, बाकी सब जीरो है? भैया ऐसी बातें ना बोलिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही धर्म में एक ही जात में कथा कहने तो नहीं जाते होंगे। आप राजपूत में भी जाते होंगे, रावत वर्मा बिरादरी में भी जाते होंगे, अर्कवंशी में भी जाते होंगे, गुप्ता में भी जाते होंगे, जायसवाल में भी जाते होंगे, हर जातों में आप जाते होंगे। लेकिन व्यास गद्दी पे ये राजनीति करना बंद करो, अन्यथा
सनातन धर्म वैसे ही पीछे जा रहा है और पीछे चला जाएगा। याद रखना लोगों, ये जो जात पात का बंटवारा कर रहे हैं, मेरा तो कहना यही है, इस भागवत गद्दी से इनको दूर रहना चाहिए, इनको पास आना ही नहीं चाहिए। अरे व्यास गद्दी पे जात पात का बंटवारा कर रहे हो भैया, ये किस पुराण में लिखा है, किस वेद में लिखा है? अगर मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कही जाए हमसे बात कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि सब जातन में जात तुम्हारी मानव जात नगीना है। मानव के अंदर मानवता धर्म नहीं है तो जात पात से क्या लेना देना। इसीलिए आज अखिलेश भैया पीछे हैं, ये जो जात पात का बंटवारा कर रहे हो, इसीलिए आज अखिलेश भैया तुम्हारे कारणों से अखिलेश भैया जी पीछे हैं, समझ गए? तो जात पात का बंटवारा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यास गद्दी पे मत करो। ये प्रदूषण जो फैला रहे हो व्यास गद्दी पे, ये प्रदूषण बंद करिए फैलाना, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। अरे सर सम्राट गुरु ब्रजेश शास्त्री जी महाराज हो गए, आल्हा सम्राट सुरजन चेतन जी महाराज हो गए, आधार स्वामी जी है, अब भी हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि यादव जात हीरो है बाकी सब जीरो है, उन्होंने तो नहीं कहा। तुम कितने बड़े कथावाचक हो, याद रखना। वो मृत लोक में बड़ा वही है जिसमें कछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। आज पूरा विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड, मैं तो कहूंगा कि गुरु आधार स्वामी बाबा जी, सुरजन चेतन जी महाराज और वाह ब्रजेश शास्त्री जी भगवान, इन तीनों महान आत्माओं ने ऐसा काम जो पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड इनकी जय जयकारी कर रहा है। अरे हम सब लोग अगर कोई क्लिप यानी वीडियो बनाता हूं तो कहता हूं कि गुरु ब्रजेश जी का नाम जरूर डाल दीजिएगा। क्यों? इनके नाम में वो शक्ति है जो लोग 1000 देखना चाहते होंगे, नाम पड़ जाएगा तो लोग 10,000 देखेंगे। पता नहीं कितने लोग इनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। याद रखना, इन्होंने तो कभी नहीं कहा जात पातवाद की बंटवारा किया। क्या लिखा? स्वामी आधार शिष्य सुरजन, स्वामी आधार शिष्य सुरजन गुरु ब्रजेश का वो नाम हुआ, और काम किया ऐसे गुरु ने जो भारत ने विश्वास किया। काम किया ऐसे गुरु ने जो भारत ने विश्वास किया। अरे ऐसी कथा वो कह गए हैं, वो हम सबका कल्याण हुआ, अरे हम सबका कल्याण हुआ, और धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा समझे, अरे बड़ा तो वो है जो छोटे को बड़ा बनाए। आप गुरु ब्रजेश जी को ले लीजिए, गुरु सुरजन चेतन जी महाराज को ले लीजिए, आधार बाबा जी को ले लीजिए, स्वामी जी को ले लीजिए, तो बड़ा वही है जो छोटे को बड़ा बनाता है, वही बड़ा है। जिस समय मैं पढ़ रहा था तो गुरुजी ने गणित में कुछ पढ़ा रहे थे, सब लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब लोग क्लास में बैठे हैं।
तो 9 ने 8 को मार दिया। अब जब 9 ने 8 को मार दिया तो 8 बोला क्यों भाई तूने मुझे क्यों मारा? तो 9 कहने लगा मैं इस क्लास में सबसे बड़ा हूं इसीलिए मैंने तुझको मारा। तो 8 ने क्या किया, वो 7 को मार दिया। 7 ने क्या किया, वो 6 को मार दिया क्योंकि 7 बड़ा है 6 से। अब 6 ने क्या किया, वो 5 को मार दिया। 5 ने क्या किया, वो 4 को मार दिया। और 4 ने क्या किया, 2 को मारने लगा। अब 2 ने क्या किया, 1 को मारने लगा। अब बचा कौन? बचा 0। बचा कौन? 0। तो 0 उठ करके कोने में बैठ गया, दुबक के कोने में चुपचाप बैठ गया 0। तो 1 आया 0 के पास। 1 बोला क्यों भाई, अरे यहां कोने में क्यों बैठे हो? तो 0 ने कहा कि मैंने सोचा आप मुझे मारोगे इसीलिए यहां पे बैठ गया हूं। तो 1 बोला मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अरे मैं तो तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। 1 वहां से उठ के और 0 के पास में बैठ गया भैया। अब जब 0 के पास में बैठ गया तो 1 नहीं, अब वो बन गया 10। कितने बन गया? वो बन गया 10। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटे को बड़ा बनाता है वही बड़ा होता है। याद रखना, सबका सम्मान करता हूं लेकिन ऐसी बात मत कहिए जो किसी को बुरा लगे। और कौन हुए? वो रामचंद्र श्री राघव ने ये जग में आई प्रकाश किया। ए भैया देखो बड़ा कौन है? रामचंद्र श्री राघव ने ये जग में आए प्रकाश किया। अब करमवीर वाले दिखलाए के लंकापति का नाश किया। एक करमवीर वाले दिखलाए के लंकापति का नाश किया। वो वन में जाए के भाल बंदरों का वही बेड़ा पार किया। वो बेड़ा पार किया। और इसीलिए तो राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। इसीलिए तो राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। वो मुझसे राम नाम कहने से मन का पाप निकलता है। वो मन का पाप निकलता है। वो धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। और कौन हुए? अरे नाम हुआ ये जग में कृष्ण कन्हैया रूप निराले का। कृष्ण भगवान ने यादवों के यहाँ जन्म लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो उनका नाम हुआ, और नाम हुआ ये जग में कृष्ण कन्हैया रूप निराले का। कन्हैया रूप निराले का। अब काम किया ऐसे उनने है भेद बनाए लो ग्वालों का। काम किया ऐसे उनने तो भेद बनाए लो ग्वालों का। और क्या? वो दूर किया यमुना दहते वो काली विषधर काले का। अरे हमारा तुम्हारा काम है कि अंधकार को हटा करके प्रकाश में बदला जाए, लेकिन जब विष तुम ही घोलोगे तो कैसे कल्याण होगा? मंच पे सीना ठोकोगे, छाती ठोकोगे, व्यास गद्दी पे राजनीति कर रहे हो। अरे कथावाचक नहीं तुम तो। वो दूर किया यमुना दहते वो काली विषधर काले का। अरे काली विषधर काले का।
और इसीलिए तो घर घर में वो छाए गो मुरली वालो, हाँ इसीलिए तो घर घर में वो छाया मुरली वाले का। और क्या वो हनुमान श्री भीर विभीषण कि हनुमान श्री भरत विभीषण भाव भक्त रखने वाले, वो भाव भक्त रखने वाले, वो शिव दधीच ऐसे राजा जो कर मन पे चलने वाले, शिव दधीच ऐसे राजा जो कर मन पे चलने वाले। और कौन? अरे हमारे कुल में बड़े बड़े लोग हो गए हमारे इसी सनातन धर्म में और बहुत कुछ काम किया। जात पात की बात मत करना, अगर जात पात की बात कहते हो तो देखो मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनो, मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है, अगर जातियों में श्रेष्ठ बताना है तो सबसे श्रेष्ठ जाति मालूम कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ जाति उच्च जाति है ब्राह्मण की। ब्राह्मण से बढ़ के कोई है? कोई नहीं है, ब्राह्मण से बढ़ के कोई नहीं। अरे भगवान तक वो हार गए ब्राह्मण से। रामचरितमानस में लिखा है, शुरुआत में आप लोग पढ़ना, रामचरितमानस में लिखा ब्राह्मण देवताओं के समान ब्राह्मणों की पदवी दी गई। तो ब्राह्मण से कोई बढ़ के है? और तुम कहते हो यादव जात नगीना है, यानी जीरो है, बाकी सब जीरो है, तुम हीरो हो, ये कैसे कह रहे हो? मैं सबका सम्मान करता हूं, जितने भैया लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे ठाकुर, कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने जात की बड़ाई करो, लेकिन किसी को जीरो, किसी को उल्टा सीधा ना कहो, ये मेरा कहना है। बड़ाई करो, लेकिन कम से कम अपनी बड़ाई करो, दूसरों की बुराई तो ना करो। अरे बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, पैदा भय तब ब्राह्मण आए तुम्हारे यहाँ बुलाए, बुलाए कि नहीं बुलाए? जन्म हुआ तब बुलाए, बड़े भय तब ब्राह्मण को बुलाया, बारात होने जा रहे तब ब्राह्मण को बुलाया, दिखाई भाई तब बुलाए, और मरी गए, जब मरी जइहा तब वो ब्राह्मण को बुलाओगे, बुलाओ जे है कि नहीं? तेरा ही दसवा हुई है तब ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, और दक्षिणा दोगे और पैर छुओगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पूज्य है, मान्य है। तो जो मान्य होता है वो मेरा गुरु ही है, मान्य जो होता है वो पूजनीय होता है। और अपने पूजनी को ऐसे नहीं कहते हैं कि सब जाति हीरो है, और यानी ये जात हीरो है बाकी जीरो है, तो ऐसे नहीं बोला जाता है भैया। मैं सम्मान करता हूं आपका भी, और समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। जनता जनार्दन से निवेदन है कि अपना कमेंट जरूर करें, ये बात अच्छी है या गलत है। वो हरिचंद मोरथ राजा, वो धर्म पे मर मिटने वाले, कि धर्म पे मर मिटने वाले, और नाम हुआ उनका जग में आदर्श अमर करने वाले, नाम हुआ उनका जग में आदर्श अमर करने वाले। वो मृतलोक में बड़ा वही है, कि मृतलोक में बड़ा वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चल रहा है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलो जय यादव जय माधव। हाँ, क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से, अगर किसी को
कोई बात अच्छी ना लगी हो तो क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। जय जय श्री राधे श्याम।